हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीतू पांडे आज आपके समक्ष आपकी पुस्तक सुगम हिंदी व्याकरण से अध्याय 5 जो कि संज्ञा है, जिसे आप इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि संज्ञा शब्द से ही आपको स्मरण हो रहा होगा कि आपने यह शब्द और यह विषय कहीं पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल, आपने अपनी पिछली कक्षा 3 में संज्ञा के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब आप अपनी कक्षा 4 संज्ञा के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए हम अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आपको कुछ शब्द यहाँ पे दिख रहे हैं, वाक्य दिख रहे हैं और दो बच्चियाँ आपस में वार्तालाप करते हुए दिख रही हैं। क्या वार्तालाप कर रही हैं, आइए हम जानते हैं। कुछ शब्द आपको लाल रंग से चिन्हित भी दिखेंगे जो कि आपको संज्ञा के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। रूही, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई थी? मैं इन छुट्टियों में माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गई थी। अरे वाह, वहाँ पर तुमने क्या क्या देखा? वहाँ पर हमने लाल किला और कुतुब मीनार देखा। उनकी सुंदरता देखकर हम सब खुशी से झूम उठे। सभी को ध्यान देना है। क्या तुमने दिल्ली का चिड़ियाघर भी देखा? हाँ हाँ, चिड़ियाघर में चीता, चिंपैंजी, शेर और रंग बिरंगी चिड़िया भी देखी। तुमने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी? मैंने वहाँ से नाचने वाली गुड़िया, फ्रॉक और तुम्हारे लिए सुंदर सा रिबन खरीदा। ये लो तुम्हारा रिबन। तो आप सभी ने देखा, यहाँ पे कुछ शब्द जो कि लाल रंग से चिन्हित थे वह आपको संज्ञा की जानकारी देते हैं। कैसे देते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। उससे पहले आपने जो भी वाक्य अभी पढ़ा वह किस संज्ञा को प्रदर्शित कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे रूही माता पिता, पशु पक्षियों के नाम चीता, चिंपैंजी, शेर, चिड़िया। स्थानों के नाम दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, चिड़ियाघर। वस्तुओं के नाम गुड़िया, फ्रॉक और रिबन। भावों के नाम सुंदरता और खुशी। यह आपको संज्ञा की जानकारी दे रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा भी हम जानेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का जो बोध कराते हैं वह संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम एक एक करके सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिले उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरी दादी आगरा में रहती हैं। उन्होंने बताया कि आगरा में ताजमहल है जिसे शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था। इस वाक्य में आप ध्यान दें कि कौन से सब शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे आगरा जो कि विशेष शहर है, ताजमहल विशेष इमारत तथा शाहजहां व मुमताज़ विशेष व्यक्ति के नाम, जो कि आपको संज्ञा की जानकारी के साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा की जानकारी भी दे रहे हैं। आइए हम अगले भेद को जानें जो कि जातिवाचक है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में, संपूर्ण जाति के बारे में जानकारी दे उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आज हमारी अध्यापिका हम सब बच्चों को चिड़ियाघर ले गई। वहाँ हमने अनेक जानवर देखे और शाम को खुशी खुशी अपने अपने घर लौट आए। अब आप ध्यान दें कि यहाँ पे कुछ शब्द जो कि लाल रंग से चिन्हित हैं आपको जातिवाचक संज्ञा की जानकारी देते हैं। जैसे अध्यापिका, बच्चों, चिड़ियाघर, जानवर, घर। शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जानवर
और विशेष इमारत के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि यहाँ अध्यापिका बच्चों, मनुष्य जाति की ओर और जानवर पशु जाति की ओर तथा चिड़ियाघर व घर इमारत जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आप देखेंगे कैसे। वस्तु, वस्तु क्या होगी? पुस्तक, फूल, खिलौना, फल, सब्जी आदि। प्राणी, लड़की, औरत, अध्यापक, आदमी, पशु पक्षी आदि। और स्थान, राज्य, देश, घर, विद्यालय, शहर, इमारत, पहाड़ आदि। इन शब्दों से आपको जातिवाचक संज्ञा की जानकारी प्राप्त हो रही है। आइए हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानें। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों की जानकारी मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भावों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप इसे छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। टीनू और मीनू में बहुत गहरी दोस्ती है। वे दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर है, उनकी बोली में भी मिठास है। अब आप ध्यान दें, इन वाक्यों में दोस्ती, बचपन, लिखावट और मिठास शब्द भाव और गुण की जानकारी दे रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा की जानकारी देते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी होते हैं, जैसे सुगंध, मित्रता, हरियाली, गर्माहट, ममता, गुस्सा, खुशी आदि। यहाँ पर आपका अध्याय समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप एक बार अवश्य संज्ञा अध्याय का स्मरण करेंगे और आप इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।